नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम एक महत्वपूर्ण चीज जो देखने जा रहे हैं, जीसस एंड लॉ। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने व्यवस्था दी, जब वे स्वयं पृथ्वी पे आए तो व्यवस्था को जो कुछ वो कर रहे थे, अब लगभग 1600 के करीब या 1600 लॉ थे मूसा के अनुसार, और लोग उन नियमों को पाल पाल के जो है फिर भी उद्धार के उतने नजदीक नहीं आ पा रहे थे जैसा कि प्रभु को अपेक्षा थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बाइबल को 3 हिस्सों में बांटा गया है इतिहास के रीति से। आदम से लगा करके मूसा तक का पहला हिस्सा, जिसमें लॉ नाम की कोई चीज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई बाइबल नाम की कोई पुस्तक नहीं। लोगों को जैसा मन में आता है वैसा वो करते हैं। और यहीं पर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, आदम, नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, ये वो महत्वपूर्ण लीजेंड्स जो है रहे हैं, और अपने मन से ये परमेश्वर के पीछे चलते थे। दूसरा हिस्सा है मूसा से प्रभु यीशु मसीह के तक का, जिसमें लॉ है, और लॉ के अनुसार प्रभु ने चाहा कि व्यवस्था पाल करके लोग उद्धार पाए। और उसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मूसा, यहोशू, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियेल, और प्रभु के और अन्य भविष्यवक्ता एलिया, एलीसा। ये वो राजा लोग भी थे जो व्यवस्था के अनुसार चलते थे। और ये प्रभु यीशु मसीह के समय तक ये सिलसिला जारी रहा। और इसके बाद कलीसिया का युग, पिछले 2000 साल से जो है, प्रभु यीशु मसीह ने सारे लॉ को 2 लॉ में बदल दिया। पहला, परमेश्वर से प्रेम रखो अपने सारे मन, सारे ज्ञान, सारे प्राण से, सारे कार्यों से। इसे बोलते हैं क्रॉस की जो पहली डंडी है। दूसरा, पृथ्वी पर अपने रिलेशन अच्छे रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, ऐसा प्रभु ने कहा। और सारी व्यवस्थाओं का अंत इन बातों में कर दिया। लेकिन प्रभु जिसने स्वयं लॉ दिए थे, स्वयं नियम दिए थे, उनको छोड़ कोई और व्यवस्था को परिवर्तित कर ही नहीं सकता था। और प्रभु ने किया। लोग ये बात को समझ रहे थे, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है वो स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है। ये उनसे सबसे बड़ी भूल हो रही थी। और यही भूल कई लोग आज भी कर रहे हैं। उनको लगता है परमेश्वर ऊंचा है, स्वर्ग में है, उसको कुछ नहीं मालूम। नहीं, मैं आपको बताऊं, आपके पैदा होने से आपकी मृत्यु तक का पूरा पूरा हिसाब किताब परमेश्वर के पास में। इसलिए ईमानदार हमको परमेश्वर के प्रति बनना है, लोगों के संस्थाओं के प्रति नहीं। ईमानदार जो है प्रभु के प्रति बनना है। कोई देख रहा हो, नहीं देख रहा हो, कोई सुन रहा हो, नहीं सुन रहा हो, कोई जान रहा हो, नहीं जान रहा हो, अंधेरे में भी हम क्या कर रहे हैं। ये बातें किसको मालूम है? आपके रचयिता को मालूम है, जिसने आपको बनाया है। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय है। और वो उसकी 37 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यही वह है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते।
मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो अद्वितीय परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों की प्रतीति क्यों करोगे? सो प्रभु ने एक और शब्द कहा था, मैं व्यवस्था का लोप करने नहीं आया, मैं व्यवस्था को बताने आया हूं, पालने आया हूं। और इसीलिए क्रूस पर उन्होंने कहा पूरा हुआ। जो कुछ व्यवस्था के अनुसार था, जो भविष्यवाणी के अनुसार था, जो कुछ पिता ने कहा था, पृथ्वी के आरंभ से जो प्रभु की प्लानिंग थी, वो सब काम पूरे हो गए। सो हमारा प्रभु व्यवस्था को तोड़ने नहीं, और ये हमें सिखाने भी नहीं आया कि हम व्यवस्था को तोड़े मरोड़े और उसका अनादर करें। नहीं, व्यवस्था को पालना हमारा फर्ज है, और व्यवस्था का अंत जो है प्रभु यीशु मसीह में है। सो आए मेरे साथ थोड़ी देर तक, फिर हम इस अध्याय जैसा हम देख रहे हैं कि प्रभु व्यवस्था के अनुसार, और प्रभु जो है जिसने स्वयं व्यवस्था दी, जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने वो व्यवस्था का पूरा पूरा पालन किया, और लोगों को लगा कि वो व्यवस्था तोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। द लॉ ऑफ क्राइस्ट, ये नए नियम में एक नया वर्ष जो है, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय 2 आयत, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 21 आयत, और जो है लोगों को लगा कि ये यिर्मयाह और यहेजकेल की वो भविष्यवाणी कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जो है तुम्हारे हृदय पर अपनी नई व्यवस्था लिखूंगा, ये वो बात थी। और वास्तव में जो है परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के मनों पर जो है हृदय रूपी पटियाओं पर वो व्यवस्था लिखी। अब व्यवस्था के लिए जो है वो सारी बातें, लॉ की जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा वो सारी व्यवस्था जानता है, वो सारी व्यवस्था पूरी करना जानता है, और वो बातें जो परमेश्वर के वचन में नहीं भी लिखी है उन्हें पूरा करना जानता है। जैसे उदाहरण के लिए कि दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो है ब्राइब या रिश्वत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन ये कौन जानता है? ये परमेश्वर का आत्मा जानता है। सो वो परमेश्वर का आत्मा जो है आपकी अगुवाई करेगा। और व्यवस्था प्रभु ने जो यहेजकेल और यिर्मयाह में कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय पे लिखूंगा, वो ये बात थी, वो ये बात थी। और प्रभु यीशु मसीह जो है इस व्यवस्था को बताते हैं, और एक ऐसा कहा भी जाता कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जब व्यवस्था मूसा को दी गई थी तो मूसा पहाड़ पे गए, और पहाड़ पर जब गए तो परमेश्वर ने कहा कि किसी को आने की इजाजत नहीं है, कोई ऐसा ना हो, एक बड़ा बात कि लोग मुझे देखने के लिए कहीं ऊपर नहीं आ जाए, और ऐसा करके वे अपने प्राणों को जोखिम में न डालें। लेकिन जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह आए तो पहाड़ पर ले गए और सबको अपने पास बुलाया और व्यवस्था दी। एक व्यवस्था मूसा के द्वारा पहाड़ से आई थी जिसमें डर था, और एक व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई, वो भी पहाड़ से आई, वो जो है अनुग्रह की व्यवस्था थी। और वो व्यवस्था जो है प्रभु ने पूरी करी। और पौलुस इस बात को आगे भी बोलता है। सो फिर प्रभु ने कहा, जैसा
यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मुझे गुरु कहते हो, ठीक कहते हो, लेकिन मैं गुरु होकर के तुम्हारे पांव यदि धोता हूं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। मैं यहां सेवा करवाने नहीं आया, मैं यहां सेवा करने आया हूं। और यही शिक्षा मैं तुम्हें भी दे रहा हूं कि तुम लोगों से अपनी सेवा नहीं कराना, लेकिन लोगों की क्या करना है, सेवा करना है। हमारे आज के क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो गए, जो है हम लोगों से सेवा कराना चाहते हैं और लोगों की सेवा नहीं करना चाहते। इन दिनों में विशेष करके मॉन्टी थर्सडे, जो गुड फ्राइडे के पहले वाला गुरुवार आएगा, उस दिन कई चर्चों में जो है इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। जैसे प्रभु ने लोगों के पांव को धोया, जो चर्च के पास्टर्स हैं वे लोग कलीसिया के लोगों के पांव को धोते हैं, ये बताने के लिए कि हम आपके सेवक हैं, हम आपके अधिकारी नहीं, हम आपके सेवक हैं। खूबसूरत बात, प्रभु ने हम पूरी दुनिया का कंसेप्ट बदल दिया। व्यवस्था एक जो मूसा पहाड़ पर से लेकर के आए, दूसरी व्यवस्था जो प्रभु ने अपने क्रूस के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा लोगों को बता। लॉ ऑफ क्राइस्ट, लॉ ऑफ क्राइस्ट ने उस सारी व्यवस्था को जो है बदल दिया और प्रभु ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। लोप हो गई व्यवस्था? नहीं, नहीं, व्यवस्था आज भी उतनी ही जीवित है, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना आज से 4000 साल पहले थी। और प्रभु ने कहा कि मूसा ने जो व्यवस्था दी और मसीह ने जो व्यवस्था दी, ये व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर आ गया। और जैसा पौलुस ने कहा कि कई जगह लॉ ऑफ क्राइस्ट, पौलुस ने शब्द का इस्तेमाल किया और बहुत सारी जगह उसने इस बात को बताया कि ये वो व्यवस्था है, ये वो व्यवस्था है। लेकिन प्रभु ने भी बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, और प्रभु ने सारी व्यवस्था अपने में पूरी करी, पूरी करी। मूसा के नियम जो थे वो प्रभु ने कहा कि मैं व्यवस्था का लोप करने नहीं आया, ना उनके विरुद्ध में हूं। और प्रभु का जो ध्येय था, उद्देश्य था, वो ये नहीं था कि जो नियम दिए गए उनको करना है, लेकिन वो पूरे हो, पूरे हो। और जो है प्रभु ने सारी व्यवस्था का जैसा अंत जो है मूसा की व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा और प्रभु की व्यवस्था अनुग्रह और प्रेम के द्वारा, बहुत बड़ा फर्क आ गया, बहुत बड़ा फर्क आ गया। और ये हम जो है कलीसिया का ये गोल्डन युग, गोल्डन नियम जो है मूसा के द्वारा दी गए, लेकिन अनुग्रह और सत्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। और लोग व्यवस्था नहीं पाल पाते, और व्यवस्था के द्वारा भी जो उद्धार होता था वो कुछ ही लोग उस स्तर तक पहुंच जाते थे। लेकिन आज जो है प्रभु यीशु मसीह में वो सारे, पौलुस बोलता है सारी व्यवस्था का अंत, रोमियो उसका 10वां अध्याय 4 आयत, और सारी व्यवस्था का खुल्ला खुल्ला तमाशा जो है उसने क्रूस पर उन कीलों से जड़ करके कर दिया। और जैसा हमने
पहले देखा था कि सबत के नियम, दूसरे नियम, खतना के नियम जो है बदले गए कलीसिया में। और प्रभु ने इन बातों को जो है सदूकी और फरीसियों से भी बताया। और प्रभु ने जो वचन कहे कि मैं व्यवस्था को बदलने नहीं, व्यवस्था को पूरी करने आया हूं। और प्रभु ने जब वो स्त्री उनके पास लाई गई जो पाप में पकड़ी गई थी, बेविचार में पकड़ी गई थी, प्रभु अपनी उंगली से पृथ्वी पे लिखने लगे। कई लोग बोलते हैं उन्होंने व्यवस्थाएं लिखना शुरू करी और उन व्यवस्थाओं को लिख देख करके पढ़ करके वे सारे लोग धीरे धीरे करके चले गए और सिर्फ प्रभु और वो स्त्री रह गई। प्रभु और वो स्त्री रह गई। और जो है मूसा के नियम जो है ये एक सॉफ्ट फॉर्म है उसका, और ये प्रभु यीशु मसीह के नियम जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो चेंज करे। और प्रभु ने बताया कि मैं तुम्हारे लिए नई व्यवस्था देता हूं, नई व्यवस्था देता हूं। और प्रभु में कहा गया कि पौलुस बोलता है कि मुझे आत्मा ने जो है व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया कि मैं आगे को मृत्यु वाली व्यवस्था नहीं लेकिन जीवनदायक व्यवस्था के अधीन हो जाऊं। और वो व्यवस्था कुछ और नहीं, प्रभु ने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। और नया युग जो है अनुग्रह का आरंभ हुआ। और इस क्रूस पर प्रभु ने इस व्यवस्था को हमेशा के लिए जड़ दिया। और इसीलिए अब व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति श्रापित नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। और जो है प्रभु न्याय के लिए बोलते हैं, जिन्होंने व्यवस्था के समय में जैसा किया है उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार, और जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए जैसा काम किया उनका बिना व्यवस्था के वैसा न्याय, और जिन्होंने अनुग्रह पाया है उनका न्याय अनुग्रह के अनुसार। वही व्यवस्था जो, वही उंगलियां जो पृथ्वी पर लिख रही थी, वही उंगलियां जो पत्थर पे लिख रही थी, वही हाथ जो क्रूस पे टंगे थे। हर समय अलग अलग व्यवस्था, मूसा को व्यवस्था, क्रूस की व्यवस्था, और जो है अनुग्रह की जो है व्यवस्था। हम लोग अभी भी जो है व्यवस्था के तो अधीन है। और जैसा मैंने बोला कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम व्यवस्था का अनादर करें, नहीं, व्यवस्था आज भी उतने आदर की योग्य है जितना वो 4000 साल पहले जब वो मूसा को दी गई उसी आदर के योग्य है। और प्रभु हमें ये व्यवस्था सिखाते हैं कि हम कैसे प्रभु में जो है बढ़ते रहें। और प्रभु की आत्मा ने हमें स्वतंत्र कर दिया पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से। और जो है आज हम जो है उस मूसा की व्यवस्था के द्वारा जो इम्परफेक्ट रहते थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के कारण जो है परफेक्ट सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये छोटा सा जैसा मैंने बताया समरी है कि मूसा की व्यवस्था और मसीह यीशु की व्यवस्था दोनों में ये बड़ा फर्क है।
और सबका न्याय, व्यवस्था वालों का व्यवस्था के साथ में और बिना व्यवस्था का बिना व्यवस्था के साथ में, अनुग्रह का न्याय जो है अनुग्रह के साथ में। सो फिर से अपने आप को प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु ने हमें मसीह यीशु में स्वतंत्र किया उन सारी बातों से जिसमें हम जकड़े हुए थे, जिसमें हमारे पूर्वज जकड़े हुए थे। उस स्त्री से प्रभु ने कहा कि मैं भी तुझे जो है दोषी नहीं ठहराता हूं, आगे से पाप मत करना। प्रभु आज यही शब्द हम सबसे कहते हैं कि मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता हूं। आज अनुग्रह का समय है, आज जो है प्रेम का समय है, आज विश्वास लाने का समय है। एक बार ये समय चला गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। और प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु में जो है बराबर बने रहें। तो दोस्तों, ये वो जो है मूसा की व्यवस्था और ये प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था। आप क्या चाहते हैं? प्रभु हम सबकी सहायता मदद करें कि हम जो है पुरानी व्यवस्था से छूटकर जो है इस नई व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाए जाते हैं। आए दुआ जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें वो पुरानी व्यवस्था से आजाद करके नई व्यवस्था दी। और प्रभु जो है आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, आपका प्रेम इस रीति से बरसा कि आप पृथ्वी पर मनुष्य बन के आ गए कि ताकि जो कोई आप पे विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सब सुपुर्द करते हैं और आमंत्रित करते हैं कि हमारे जीवन में आए, हमारा स्वामी बने और प्रभु जीवन के मार्गों में हमें आगे लिए चले। हम कमजोर हैं, हम लाचार हैं प्रभु, हम अयोग्य हैं। हम आपके पास इसलिए आते हैं कि आप हमें योग्य बनाएं अपने राज्य के लिए, हमारे अपराधों को धोएं, हमें अनंत जीवन दें। और प्रभु जो कुछ व्यवस्था के अनुसार था वो आपने हमारे लिए किया ताकि हम जो व्यवस्था के अधीन थे उन्हें छुड़ा लें। धन्यवाद प्रभु आपकी अद्भुत योजना के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, आमीन। और फिर Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.